हेलो गाइस, दिस इज़ डे 18। जैसा कि आपको पता है ये क्लास लाइव चलाने वाला था मैं आज, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेकार चल रही है मेरे एरिया में। और सुबह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, जैसे क्लास स्टार्ट हुई उसके बाद ये स्टक हो गया एक जगह जाके, बफरिंग होने लगा एंड साउंड वाउंड सब कुछ स्टक हो गया था। सो मैंने स्टूडेंट से बोला था कि लाइक मैं रिकॉर्डेड इसको दे दूंगा, तो मैं इधर पे रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। मतलब ये पूरी क्लास रिकॉर्ड होगी और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं गाइस। ओके। और मैंने पोल किया था टेलीग्राम ग्रुप पे इस डीआई से रिलेटेड कि लाइक मैं आज क्या पढ़ाऊँ। मैंने लाइक ऐसे ही पूछा था बिकॉज मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में कि लाइक मैं ये पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा। तो मैंने जस्ट टेलीग्राम पे स्टूडेंट से पूछा था कि क्या पढ़ाऊँ। तो वहाँ पे डाटा सफिशिएंसी मैंने ऑप्शन में डाला था और डीआई डाला था किसी टॉपिक स्पेसिफिक के लिए, एन नंबर सीरीज हार्ड लेवल की और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी, सॉरी क्वांटिटी क्वेश्चन हाई लेवल की मैंने डाला था। तो इसके ऊपर 67% वोट मिले थे और वो भी मिले थे मुझे एस आई सी आई डी आई लेने के लिए। ओके, तो वहाँ पे टॉपिक मेंशन करना था, तो स्टूडेंट्स ने एस आई सी आई लिया है। और जिस स्टूडेंट ने पहले किया था उन स्टूडेंट के नाम भी मैंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट फील होगा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं ना उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अगर न्यू स्टूडेंट हो या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गाइडली को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओके, सो दिस इज अवर डीआई गाइज, ये डीआई का पूरा पोर्शन है। और अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा टेबल दिए हैं और उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, लाइक बार ग्राफ जो दिए हैं उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा क्या क्या दिया है वहां पे। सो देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन थाउजेंड ऑफ राहुल वर्मा एंड शशि थरेजा। सो दिस इज स्टूडेंट, ये दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था डीआई के लिए, लाइक एस आई सी आई का डीआई लो सर। तो मैंने इन्हीं का नाम लिख दिया और पूरे क्वेश्चन में इन्हीं दोनों की चर्चा चलती रहेगी। तो राहुल एंड शशि, बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो सकती है कि लाइक, और मैं यही बोल सकता हूँ कि आपका नाम मैंने यहाँ लिया है, आपको भी मोटिवेटेड फील होगा एंड अदर स्टूडेंट को भी। ओके, सो गाइज ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और लेकिन बट यहाँ पे ये कुछ बिजनेस पार्टनर है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थाउजेंड में। ओके, सो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है दो लोगों का, किसका, राहुल एंड शशि का। तो देख लेते हैं इधर पे जो गैपिंग है वो कितने की है, 1 2 3 4 5 का गैप है इधर पे। और अगर मैं देखूंगा तो डिफरेंस कितने का है, 20। तो 20/5 कर दूंगा तो वन गैप की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, वन गैप की वैल्यू आ रही है 4, यानी 4000। सिंपल सी बात है। ओके, सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 यानी कि 84,000 के लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 12 ऊपर है, यानी कि 72,000 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर है, यानी कि दिस इज 32,000। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 60,000 एंड दिस इज 64,000 बिकॉज वन गैप ऊपर है। एंड दिस इज वन गैप नीचे यानी 4,000 कम यानी 96,000। ओके, सो ये जो है ना, ये जो वैल्यूज आ गई हैं ये किनका किसका सम है, ये आपका राहुल का और शशि का सम है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। जबकि दूसरा वाला बार ग्राफ क्या बोलता है हमसे, ये बोलता है परसेंटेज ऑफ राहुल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं ए कंपनी में देखूं तो वहां पे वो क्या बोलता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 84,000। तो राहुल का इधर पे इन्वेस्टमेंट परसेंट कितना होगा, दिस इज वन गैप ऊपर, लेकिन इधर पे गैप की वैल्यू तो देख लें, 1 2 3 4 5 5 और डिफरेंस कितना है 10, यानी वन गैप की जो वैल्यू है गाइस ये आपकी कितनी है, 2 की है। तो इधर पे अगर मैं देखूं तो दिस इज 52%। ओके, यहाँ देखेंगे तो दिस इज 60%, ये देखेंगे तो 40%। और ये किसके हैं, ये सिर्फ राहुल के शेयर है, किसके, राहुल के इन्वेस्टमेंट का शेयर है ये अगर मैं देखूं तो दिस इज 40% एंड दिस इज एग्जैक्टली 1 2 गैप ऊपर है यानी कि 64%। ओके, सो ये जो है ना ये आपका क्या दिया है, ये आपको दिया है राहुल का परसेंटेज। अगर 52% इसका मैं निकालूंगा 84,000 का तो मेरा राहुल का शेयर आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं 48% निकालूंगा तो वो मेरा शशि का शेयर आ जाएगा। 60% अगर 72,000 का निकालूंगा तो राहुल का शेयर, एंड 40% अगर इसी का निकाल दूंगा कंपनी बी के लिए तो वो किसका आ जाएगा, आपका शशि का शेयर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको इधर पे दे के रखी है। अब ये कंपनी है या क्या है वो अपन को क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इधर पे एक टेबल ड्रॉ कर लूंगा। टेबल ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको बार बार इधर पे चीजें नहीं देखना होंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं गाइस। कितने, 10 क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पॉज करके सबसे पहले इसको लगाने की कोशिश करो, जैसा मैं लाइव में आपको करने के लिए टाइम देता हूँ ना उसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल किस तरह से बनाएंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज 84K, दिस इज 72K, दिस इज 32K, दिस इज 60K, दिस इज 64K
एंड दिस इज 96K। ये तो हो गए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट। ये देख लेते हैं 52% था ये आपका 60% दिख रहा है सीधा सीधा, दिस इज 40% दिख रहा है, ये आपका 30% दिख रहा है, ये भी 40%, एंड दिस इज आपका 2 गैप ऊपर यानी 64%। तो देखो अब बात कर लेते हैं ABCDEF यानी कि कितनी क्या है ये लोग, ये स्कीम या कंपनी क्या है। द टोटल अमाउंट राहुल सेविंग स्कीम G इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड स्कीम B, यानी स्कीम है यार, ये कंपनी नहीं है, स्कीम है। क्या है? दिस इज आपका ABCDE और कहाँ तक है? F तक है। ओके, F तक है। अब यहाँ पे टोटल इनके अमाउंट आएंगे और उसी तरह से मैं यहाँ पे राहुल के एंड शशि के सेपरेटली लिख दूंगा इधर पे, ठीक है। सो टोटल अमाउंट लिख रहा हूँ मैं किस साइड? लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूँ मैं टोटल अमाउंट। तो लेफ्ट साइड टोटल अमाउंट देखेंगे तो ए का कितना टोटल अमाउंट है? 84,000। ओके चलो, अगर मैं बी में देखूँ तो 72,000। ओके, सी में देखेंगे तो 32,000। ओके, एंड डी में अगर मैं देखूंगा तो दिस इज 60,000 गाइस। कितना? 60,000। और फिर इसके बाद 64,000 एंड देन लास्ट में आपका कितना है? 96,000। कितना? 96,000। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शेयर आएगा आपका राहुल का यानी राहुल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका किसका इन्वेस्टमेंट? शशि का इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ आ जाएगा शशि का इन्वेस्टमेंट। तो राहुल और शशि के दोनों के इन्वेस्टमेंट इधर पे आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो राहुल का कितना आएगा? अगर मैं यहाँ देखूँ तो 52% है। अगर ये 52% है तो भाई साहब आप कितने हो? आप तो 48% हो ना। तो 52% अगर मैं इसका निकालूंगा तो परसेंट से दोनों जीरो तो गॉन, तो बचेगा कितना? 840 इंटू 52। मुझे 52 का टेबल आता है क्या? आ सकता है। अगर मैं 52 का 4 टाइम कर लूँ और फिर उसका 8 टाइम तो जस्ट डबल होता है। तो 52 का 4 टाइम कितना होता है? नहीं आ रहा है यार। 52 का डबल कितना होता है? 104। तो उसका एक बार और डबल कर देंगे तो 208, यानी 52 4 जा कितना होता है? 208 होता है। तो 8 जा कितना हो जाएगा? 416। तो 52 8 जा 416 और कितने जीरो? 2 जीरो। और 52 4 जा कितना होगा? जस्ट इसका हाफ यानी 104। कितना? 104, सॉरी 208 208, सॉरी, क्योंकि वो 416 था ना, उसका जस्ट हाफ करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 08634। तो देखो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 43680। ओके, अगर मुझे शशि का निकालना है तो इस पूरे वैल्यू में से इसको लेस कर दूंगा। क्लियर है ना? तो देखो 8,000 में से 4,000 बचेगा तो एग्जैक्टली आपके पास क्या बचने वाला है? 4,000 बचने वाला है। 80,000 में से 40,000 जाएगा तो 40,000 बचने वाला है। अब 4,000 में से 3,000 जाएगा तो 1,000 बचेगा, और 1,000 में से 600 जाएगा तो 400, है ना। और 400 में से 80 जाएगा तो 320 बचेगा। कितना बचेगा गाइस? 320 बचेगा। तो यहाँ पे 320 बचेगा, और यहाँ क्या बचा था? 1,000 बचा था ना। 1,000 के बाद तो सारी कंडीशंस 320 में ही आ गई, बिकॉज हंड्रेड्स में आ गई। तो ये इसको ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। हम 48% नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं ना उधर पे। ओके, अगर मैं यहाँ देखूं बी में तो दिस इज 60%। कितना परसेंट गाइस? 60%। अगर मैं इसका 60% निकालूंगा तो परसेंट से ये जीरो और ये जीरो जाएगा, 2 जीरो बचेंगे। तो 72 सिक्सा करना है मुझे। क्या करना है? 72 सिक्सा। तो दिस इज आपका 42 एंड दिस इज 12, यानी कि 432 और कितने जीरो? 2 जीरो। तो 432 और डबल जीरो। क्लियर है ना? अब देखो या तो लेस कर लेंगे या 40% निकालेंगे, बिकॉज 40% निकालना इजी है मेरे लिए, बिकॉज 72 4 जा मुझे पता है, 72 जा होता है 144 और 4 जा कितना हो जाएगा? 288। सो दिस इज 28800 गाइस। क्लियर है? आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। अब 32,000 दिया है और सी में कितना है? दिस इज 40%। यहाँ पे आपको निकालना है 40%। तो 32 यानी 320 इंटू क्या कर देंगे? 40 कर देंगे। तो 32 2 जा कितना होता है? 64 का जस्ट डबल कितना होता है? 128। सो दिस इज 12800। अब इसमें से इसे लेस कर देंगे, या इधर 60% निकालना है ना, तो 32 3 जा कितना होता है? 96। तो जस्ट उसका डबल 192। तो देखो कितना ईजी है ना कैलकुलेशन। ओके, 60,000 आ गया। 60,000 का कितना निकालना है? 30%। 30% निकालेंगे तो 18,000, और 18,000 इसमें से लेस कर देंगे तो 42,000। देखो इजीली निकाल सकते हैं। 40% निकालना है 64,000 का, है ना। तो परसेंट से दोनों जीरो हटा देंगे। 64 2 जा कितना होता है? 128, और 128 का जस्ट डबल 256। तो दिस इज 256, बिकॉज 64 का मैंने क्या कर दिया? जस्ट 4 टाइम कर दिया। और फिर निकालना है मुझे 60%। तो 60% कैसे निकालूंगा? 64 3 जा कर लेंगे, या 64 2 जा तो मुझे पता है ना 128 होता है। कितना होता है? 128। इसका कर देंगे 3 टाइम। तो इसका 3 टाइम कितना होता है? दिस इज आपका 36 एंड दिस इज 24, यानी कि 384। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस? 38400। या मैं सीधा 64,000 में से इसको लेस कर देता, बात बराबर ही है। सो दिस इज आपका कितना आ गया? 384 और 2 जीरो, यानी 38,400। ओके चलो, 96,000 निकालना है इसका 64%। इसको मुझे करना पड़ेगा। तो 96 0 और 64
64 बिकॉज परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो गए है ना गाइज। तो चलो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना। इसको लिख दूंगा मैं क्या, इसको जीरो हटा दो, बाद में लगा देंगे ना जीरो, इसको जीरो हटा दो तो दिस इज 100 माइनस 4 कर दूं और इसमें 64 से मल्टीप्लाई, तो 64 100, ओके डन। और 64 फोरजा कितना होता है 128, और अभी तो किया था ना मैंने 64 फोरजा, ये तो किया था 64 फोरजा कितना होता है 256 होता है। तो लास्ट में कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 61 बचेगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे कितना बचेगा 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 ही तो बचेगा, और एक जीरो ये भूल रहे थे ये नहीं लिखोगे क्या, लिख दिया मैंने कितना 61440, क्लियर। अब देखो 96 में से अगर 61 में लेस करूंगा तो इधर पे क्या बचने वाला है 5 बचने वाला है एंड देन 3 बचने वाला है, यानी 35,000, ठीक है। अब देखना, अब 35,000 में से 440 लेस करना है तो मेरे पास कितना बचेगा, एग्जैक्ट सी बात है 560 बचेगा लास्ट में, लेकिन यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, सो दिस इज आपकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे क्या आने वाला है गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 34560। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा गाइस, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ओके चलिए। और इस टेबल का यूज करना पड़ेगा बिकॉज इस टेबल के यूज से हम लोग सारी चीजें निकालेंगे वहां पे, ठीक है। तो देखो इसमें जो काम की चीजें नहीं है मैं वो हटा देता हूँ, जैसे ये 52% इसका काम हो चुका है, ये 60% का काम हो चुका है, ये 48% का काम हो चुका है, और ये 40% का काम हो चुका है हमारा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 1 है, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूंगा, पूरी हर एक स्लाइड पे यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, जितना भी डाटा है ना उसको कॉपी कर लूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा सब कुछ, ओके। सो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो डेटा इधर पे काम का नहीं है उसको हटा दिया मैंने, है ना, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ थोड़ा से, आप भी इसको बना लीजिए, ओके। क्योंकि लाइव में मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे रोकना पड़ता थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ इजीली इसको, तो हर एक स्लाइड पे मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को जब तक बनाइए, ओके चलिए। ओके सो गाइज देखिए ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, अभी हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है, पूरा डेटा हमारे पास रहेगा और आप इसको एक रफ शीट में बना लेना जब भी आप इसे स्टार्ट करोगे, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राहुल इन सेविंग स्कीम जी इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द सेविंग बी। तो देखो सेविंग बी में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ना राहुल, वही सेविंग जी में भी कर रहा है, यानी इधर पे और इधर पे जो उसके अमाउंट है, अब अमाउंट ये मत सोचना पी प्लस एस आई या पी प्लस सी आई है, जो अमाउंट है इसके वो क्या है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड जो है इनका वो इक्वल है, ठीक है, यानी इनका और इसका अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। आगे देखते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम ऑफ सेविंग स्कीम जी एंड बी आर द सेम, यानी कि इधर पे जो रेट्स रहेंगी वो भी आपकी कैसी हैं, इक्वल्स हैं, ओके। आगे देखेंगे, द ओनली डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है इनके पास, इज दैट सेविंग स्कीम जी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये आपका सी आई ऑफर्स कर रही है, एंड कंपाउंडेड एनुअली, वेयर एज द सेविंग स्कीम बी ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट ये आपको ऑफर कर रही है, ओके। तो ये दोनों कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, इनका प्रिंसिपल भी सेम है और रेट भी सेम है, बस यहाँ पे इनके नेचर अलग अलग है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय राहुल फ्रॉम बोथ द स्कीम आफ्टर 2 years इज इतना, तो देखो 2 years के बाद एस आई और सी आई का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, देखो प्रिंसिपल सेम है, रेट हमको निकालना पड़ेगी इधर पे क्योंकि सब कुछ दे दिया उन्होंने, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो 2 साल का जो यहाँ पे कंडीशंस दी है, तो उसके लिए बी में जो प्रिंसिपल है वही जी में प्रिंसिपल है, तो देख लेते हैं बी में कितना प्रिंसिपल था, दिस इज 43200, है ना। सो हमें क्या निकालना है, इधर पे जो डिफरेंस है ना, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, बिकॉज ये एस आई होता है, ये सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाना चाहिए 349.92 आ जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी रेट होगी जिसे हम इधर पे रख के कर सकते हैं, तो सबसे सस्ती सबसे अच्छी रेट कौन सी होती है 10%, अगर मैं 10% यहाँ रखूंगा तो परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, यहाँ पे 4320 आएगा, यहाँ 4320 आएगा, और यहाँ जीरो हो जाएगा, 4320 को 10% यानी 432 आएगा, तो ये 432 तो नहीं है यार। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर मान के चलो अब 10% नहीं है, अगर मैं 10% से ऊपर रेट करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि मुझे ये 432 से कम है, ये आपकी 350 के आसपास वैल्यू है ना, तो इससे मुझे कम चाहिए, यानी 10% से रेट कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन आपके पास होंगे, आप उधर से हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। यानी कि अगर मैं 5% लूंगा तो 5% में जस्ट ये सारी चीजें हाफ हो जाएंगी, हाफ का मतलब ये आपका 216 हो जाएगा, तो ये 216 है क्या, नहीं, तो 5 और 10 के बीच में ही कोई रेट है, तो 5 और 10 के बीच में हम रेट कौन सी मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं या 9 मान सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी मान लो, 8 मान ले रहा हूं मैं। अगर मैं 8 मानूंगा तो प्रिंसिपल आपका यही है, और ऑप्शन में आपको वहां पे दिख जाएगी 8 9 जो भी है आप उसको मानो, तो 8% अगर मैं लूंगा परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, अच्छा 8 4 कितना हो जाएगा 3200,
8 3 जा कितना हो जाएगा 24 0 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, दिस इज 6 और दिस वन इज आपका 5 एंड दिस वन 4 एंड दिस वन 3, सो दिस इज 3 4 5 6 और दिस इज ऑल्सो 3 4 5 6 आ जाएगा और ये 0 और इसका 8% निकाल देंगे। तो 3 4 5 6 का 8% अगर मैं निकालूंगा तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पहले पॉइंट लगाएगा वो, तो 3 8 3 जा 24 00, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32 सॉरी 8 3 जा 24 000, 8 4 जा 32 और 00 और 8 5 जा 40 सिंगल 0 और 8 6 जा 48, लास्ट में 8 आ रहा है यार, यहाँ पे तो 2 चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे ऊपर है या नीचे है वो पता करना है। सो दिस इज आपका कितना आ रहा था 27 आ रहा था, 27 ही आ रहा है और यहाँ कितना है 34, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 9% ही है, क्योंकि 8 से आंसर छोटा आ रहा, 10 से आंसर बड़ा आ रहा, तो 9 ही परसेंट होगा। चेक करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आपको 9% में छोड़ दूंगा, 9% में इधर पे डायरेक्टली चेक करके बताऊंगा आपको। अगर ये 9% होता तो परसेंट से दोनों जीरो जाते, मैं 9 से इधर पे मल्टीप्लाई करता तो 432 में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता तो दिस इज आपका 3600, दिस इज आपका 27 0 और दिस इज 18, तो यहाँ पे कितना आ जाता 8 8 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 38 और 88 38 88 और यहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पे 38 88 का 8 9% अगेन, बिकॉज 9% खेल रहे हैं हम लोग, तो 3888 का 9% अगर मैं निकालूंगा तो 9 3 जा 27,000, 9 8 जा 72 और 100 72 100, 9 8 जा अगेन 72 और 9 8 जा 72, तो दिस इज 2 दिस इज 9 दिस इज ऑल्सो 9 दिस इज 14 और दिस इज कैरी 1 यानी कि 3, सो आपको क्या मिल रहा है 34992 और परसेंट 2 के पहले पॉइंट लगाता है, तो ये दोनों देख लो सेम शकल आ रही है ना, बिल्कुल सेम शकल आ रही है, यानी दिस इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9%, हालांकि हमारे पास ऑप्शन देंगे तो हमारा और जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये सबसे अच्छा मेथड होता है इसका क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत स्पीड में देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, क्वेश्चन ज्यादा है। शशि इन्वेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम एफ फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए स्कीम एफ में लगाती है। द स्कीम इफ द सेविंग स्कीम एफ ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, तो एफ क्या कर रही है, आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रही है एट द रेट ऑफ 7%, और रेट कितनी है यहाँ पे 7% है। ओके ओके, आगे क्या दिया है, आगे दिया है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, ये सिर्फ आपके लिए 2 ईयर्स के लिए, तो एसआई परसेंट कितना निकल जाएगा इधर पे, एसआई परसेंट जो आपका आ जाएगा इधर पे दिस इज 14% आ जाएगा, बिकॉज 2 साल के लिए कंडीशन है। ओके अच्छा, लेकिन यहाँ तो 4 ईयर्स की लगा रहा था, तो 2 साल के लिए अगर इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया तो आगे क्या हुआ, आगे रेट चेंज हो गया क्या, नहीं, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द 3rd एंड 4th ईयर, यानी कि एफ को 2 साल के लिए एसआई के फॉर्म में लगाया और 2 साल के लिए आपको सीआई के फॉर्म में लगाया, और यहाँ पे जो रेट लगी ये 10% लगी। तो यहाँ पे अगर मैं सीआई परसेंट निकालूंगा तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, हालांकि मैं इसको 21% बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं 21% बोल दूंगा, सीआई परसेंट आपका कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, बिकॉज 10 से तो 21% ही निकलता है सीआई परसेंट। ओके, आगे देखते हैं, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न बाय द शशि आफ्टर 4 ईयर्स, तो देखो शशि ने कौन सी स्कीम पे लगाया था, एफ स्कीम पे लगाया था, तो शशि ने एफ स्कीम पे इतना पैसा लगाया था, कितना 34560 इतना रुपए लगाया उसने। तो देखो यहाँ से 14% और यहाँ पे 21%, टोटल यही तो निकालना है मुझे, या तो मैं इससे निकालता या अलग अलग निकालता या मैं टोटल इससे निकालता, तो इसकी कोई नीड ही नहीं थी मुझे इस बार। तो 21 एंड 14 कितना होता है 35%, तो इस बारी पूरी वैल्यू का मुझे क्या करना है 35% ही तो निकालना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका डबल करूंगा, इसका हाफ करूंगा। इसका हाफ करना बहुत सिंपल है, कैसे देखो, दिस इज 17 एंड दिस इज 28 एंड 0 हाफ हो गया, इसका डबल कितना होता है 70%, तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो 17 7 जा 119, 2 0 क्योंकि 2 है इधर पे, 17 2 जा 14 होते हैं, सिंगल 1 0, और 17 8 जा 56 होते हैं, तो दिस इज आपका 6, दिस इज 9, this is 0 carry 1, this is 2 and this is 1, तो our answer is 12096, this is our answer। तो टोटल जो इंटरेस्ट आया है उसने जो अर्न किया है वो कितना किया है 12,096 रुपीज किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो किसके किसके बीच में बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राहुल सी एंड ई टुगेदर, तो सी और ई में राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये वाली वैल्यू यानी कि 128, ये 2 0 हटा दूं, 2 0 यहाँ भी हटा दूंगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, और इसका रेशियो चाहिए किसके संग, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शशि इन द सेम सेविंग स्कीम्स, तो कौन कौन सी, सी एंड ई में ही, बिकॉज सी एंड ई की बात हो रही है, तो सी एंड ई में ही किसका, शशि का, इस वाली में और इस वाली में, तो 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कटे हो गए ना वो, तो बचा क्या है यहाँ पे 192 और प्लस में यहाँ क्या बचा 384। अच्छा 32 से ये सब कटते हैं, कैसे पता, बिकॉज यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई किया था मैंने तो ये आया था,
दोनों। और यहाँ 64 से क्या था तो ये आया था, यानी 32 तो एक कॉमन फैक्टर है ना। 32 से कितने टाइम 4 टाइम, 32 से कितने टाइम 8 टाइम, बिकॉज इसका जस्ट डबल है तो ये 4 का जस्ट डबल 8 होता है। 32 से कितने टाइम 6 टाइम, और 32 से ये जस्ट इसका डबल है तो दिस इज 12 टाइम। ये कितना हो गया गाइस 12, और ये कितना हो गया गाइस 18। तो टोटल कितना रेशियो आ गया 6 से 2 टाइम एंड 6 से 3 टाइम, तो 2:3। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और इस डीआई का, क्योंकि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना उसको शॉर्टर वे में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 2 से काटोगे 4 से काटोगे, सो वहां पे आप परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेविंग स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके तो स्कीम ए जो है ना वो एसआई के जैसे लगती है, यानी उसका जो नेचर है वो कैसा है एसआई का है, और सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, रेट नहीं पता है हमको। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय राहुल एंड शशि फ्रॉम द सेविंग ए स्कीम ए आफ्टर 4 ईयर्स इज इतना, तो आफ्टर 4 ईयर्स के बाद उनको इंटरेस्ट इतना मिलता है, और उनका नेचर क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। ओके सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वहां पे निकलेगी वो अप्रोक्सीमेटली हमारी क्या निकलेगी। तो देखो यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए लग रहा है ना, तो रेट को मैंने लेट कर लिया x%, ठीक है। तो एसआई परसेंट कितना बनेगा गाइज, एसआई परसेंट बनेगा 4 इंटू रेट है ना, तो 4 इंटू रेट बिकॉज 4 ईयर्स की बात है, तो दिस इज एसआई परसेंट। और ये जो एसआई परसेंट है ये किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। तो स्कीम ए के किसके प्रिंसिपल पे लगेगा, राहुल के पे भी और शशि के पे भी, और इनका जो डिफरेंस रहेगा वो वैल्यू इतना देगा, तो इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे, तो बड़ा कौन है ये वाला है, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू कर देंगे। तो प्रिंसिपल इस पे लगाऊंगा 4x% ऑफ इसका एंड 4x% ऑफ इसका, और दोनों में 4x% में कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा 43680 माइनस 40320। ओके और इसका जो डिफरेंस आ रहा है गाइस वो कितना आ रहा है 44355.5 आ रहा है। ओके सो यहाँ पे कंडीशन समझना, इसको थोड़ा सा कट करेंगे हम लोग, कैसे कट करेंगे वो समझना। पॉइंट हटाऊंगा तो इधर पे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से % हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। एक जीरो को कट कर देगा और एक जीरो ये वाले जीरो को कट कर देगा, सिंपल हो गया ना काम। तो 4x की वैल्यू क्या होगी गाइस, हमें x की वैल्यू निकालना है बिकॉज वही रेट है हमारी, तो इनको हमको लेस करना पड़ेगा। 4000 से 4000 कैंसिल हो गया, 68 में से 32 जाएगा तो इधर पे 300 तो एज इट इज बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो इधर पे बचेगा 6। ओके और इक्वल में क्या है 44355, ठीक है। अब इसको कट करेंगे गाइस, कैसे कट करेंगे वो देखना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट रेट निकालना है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट कट करेंगे हम लोग। ये तो 3 से कट हो रहा है 3112, ये 3 से देख लेते हैं कट हो रहा है कि नहीं। तो 3 से 14 टाइम 42 हो गया, बचा 2, 3 से 7 टाइम 21 बचेगा 2, और 3 से 8 टाइम 24 बचेगा 1, और दिस इज 3 से 5 टाइम, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा, और ये 14785 अपॉन में कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट आपको अगर निकालना है तो इसको थोड़ा सा हमें कट करने के लिए ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो इसको कट कर दे, तो इसे 450 ले लें। 448 को मैं 450 ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज 5 से कट हो जाएंगी फिर सारी चीजें, ऐसे मैंने 450 लेट कर लिया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर मैंने बड़ा किया है। अगर छोटा डिनोमिनेटर होता है तो आंसर मुझे ज्यादा देता है, अब डिनोमिनेटर मैंने बड़ा कर दिया तो मेरा आंसर छोटा आएगा, बट एक्चुअल में मेरा जो आंसर होगा वो बड़ा होगा। ओके सो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। 5 से कट करेंगे तो 90 हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 10 है ना, फिर 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा, देन 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 ये 7 हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे कितना बचा 90, और यहाँ पे कितना बचा 29। अब इस 29 को अगर मैं 29 को 30 बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 यानी 3000, और ये हो जाएगा 90। तो 0 से 0, 9 से इसको कट करेंगे, सॉरी 3 से इसको कट करेंगे 3 टाइम, और 3 से इसको कट करेंगे 100 टाइम, तो 100/3 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देख रहे हो तो 33% मेरी आंसर आ रहा है ना, 33 होल 1/3 आएगा। और हालांकि मैंने यहाँ पे पहले कम किया था और यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, मतलब यहाँ भी बढ़ा दिया यहाँ भी बढ़ा दिया, तो अप्रोक्सीमेटली वो बराबर ही हो गया। तो 33 के आसपास मेरा आंसर गाइस पहुंच रहा है। तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 33% निकल रहा है गाइस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राहुल इन द सेविंग स्कीम ABCDE। एफ को छोड़ के सबका एवरेज, इन सबका एवरेज निकालना है आपको, किनका, इन सबका, राहुल का जो एवरेज है इन्वेस्टमेंट का वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखना कितनी एंटिटीज हैं ये 1 2 3 4 5 आइटम है, यानी इन सबको प्लस करके मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी सी बात तो ये है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड। तो अगर मैं किसी चीज में 5 से डिवाइड करता हूं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो नीचे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 क्या करेगा एक जीरो से इधर का एक जीरो हटाएगा, सिंपल सी बात है। तो सबके एक जीरो मैंने हटा दिए,
सबके एक जीरो मैंने हटा दिए। अब मैं इन सबको प्लस करके सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बिकॉज ये नीचे का जीरो से जीरो हट गया। इन सबको प्लस करके मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, या सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ फिर प्लस कर लूंगा। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ फिर प्लस कर दूंगा, ये भी सिंपल है। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 86 एंड दिस इज 136। तो 86 और 136 8736। ओके डन है। ये कितना हो जाएगा 86 एंड 40। सो दिस इज ऑल्सो डन है 86 एंड 40। इसे देख लेंगे, ये आपका 256 हो जाएगा 256 0। ये कितना हो जाएगा जस्ट इसका डबल, या सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3600। ओके 3600 हो गया। और ये कितना हो जाएगा जस्ट इसका डबल, कितना होता है 5120। अब इन सबको प्लस करना है सिंपली और हमारा आंसर आ गया है ना। सो लास्ट में देख लेते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है। सबसे लास्ट में जो डिजिट है वो कौन सी है, पीछे से प्लस करते हैं या आगे से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे से कर लेते हैं। 8 8 16 हो गया, 16 एंड 2 18, 18 एंड 3 21, 21 एंड 5 कितना हो गया आपका 26 हो गया है ना। 21 एंड 5 कितना हो गया 26 हो गया, यानी 26,000 तो हमारे पास रेडी है। ओके तो ये आगे की चीजें सबरी चली। नेक्स्ट अगर मैं आगे आऊं तो दिस इज 7 एंड 6 13, 13 एंड 5 कितना हो जाएगा आपके पास 18, 18 एंड 6 24, 24 एंड 1 हो जाएगा आपका 2500। सो दिस इज 2500। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। सो दिस इज 28,500 हो गया। ओके प्लस कर लेंगे इसको, और अगर प्लस करना है तो पहले कर लो। 28,500 हो चुका है अभी तक। आगे देखते हैं तो ये भी कट हो गया। ओके सो हंड्रेड्स वाले सारे चले गए। तो 3 4 कितने हो गए 70, 70 और 6 कितने हो गए 130, और 130 और 20 150, 130 और 20 150। ओके तो 150 याद रखना कितना 150। आगे देखते हैं दिस इज 6 एंड कुछ नहीं, तो दिस इज 156 और 156 इसमें ऐड कर देंगे तो 28,656। दिस इज अवर आंसर। दिस इज द एवरेज। सिंपल सी बात है, ऐसे ही निकालेंगे बिकॉज नंबर जो थे वो बहुत आड़े तिरछे थे। लाइक ये आपका 4000 था और ये आपका सिर्फ 1000 था, तो हम इधर पे एज्यूम वाले उससे नहीं कर सकते है ना। सो इस वे से करेंगे तो बहुत अच्छा वे है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्कीम सी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली at the rate of 12% per annum, what is the difference between the interest earned by the Rahul and Shashi from the scheme C after 2 years? तो देखो 2 years की बात है और स्कीम सी क्या कर रही है, स्कीम सी सीआई पे लग रही है और इसकी जो रेट है दिस इज 12% है गाइस। ओके तो सी पे देख लो ना, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, बिकॉज यहाँ से आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना इनका। हमें क्या निकालना है यहाँ से, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो समझना, क्योंकि कंडीशन क्या है, यहाँ तो 12% आपका रेट है ही और सीआई आपका लगना ही है और 2 साल के लिए है ही। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सी पे आ जाओ। तो सी पे मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का मैं डिफरेंस निकाल के यहाँ पे प्रिंसिपल बना दूंगा उसे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 1 से 1 चला जाएगा, दिस इज आपका बचेगा 4 और दिस इज आपका बचेगा 6, यानी 6400। तो 6400 आपका प्रिंसिपल का काम बचेगा। या आप क्या करते, इस पे अलग से निकालते सीआई, इस पे अलग से निकालते, उसका डिफरेंस निकालते। तो बात तो वही है ना, अलग अलग निकालने से अच्छा है कि मैंने पहले ही डिफरेंस निकाल लिया, प्रिंसिपल को एक बना लिया और फिर उसका निकाल दूंगा मैं। तो 6400 का 12% करना है मुझे, क्या करना है 6400 का 12%, परसेंट से दोनों जीरो चले जाएंगे तो 64 इंटू 12 करना है। तो दिस इज आपका 720, दिस इज 48, तो दिस इज आपका 768, कितना 768 है ना। तो ये आपका आ जाएगा 768 और यहाँ भी कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ भी 768 और ये 0। आपको बताना क्या है, आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय द राहुल एंड शशि फ्रॉम द स्कीम सी। आपको ये वाली वैल्यू नहीं बताना है, आपको ये पूरा का पूरा बताना है सीआई, क्योंकि आपका राहुल का सीआई अलग आएगा, शशि का सीआई अलग आएगा। इन दोनों का डिफरेंस, हमने प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल लिया और बस जो भी हमारा प्रिंसिपल का डिफरेंस के बाद जो भी टोटल सीआई निकलेगा वही हमारा आंसर होगा गाइस। ओके तो 768 का 12% अगर मैं निकालूंगा तो दिस इज 12 7 का कितना हो जाएगा 8400 है ना। 12 6 72 सिंगल जीरो और 12 8 जा कितने होते हैं, 12 8 96। तो दिस इज 6, दिस इज 11 कैरी 1, दिस इज 2 कैरी 1 एंड दिस इज 9। तो पॉइंट आ जाएगा इधर पे, यानी 92.16 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इन सबको जस्ट प्लस करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो 700 एंड 700 1400 और 60 60 12 हो जाएंगे एंड दिस इज 21 हो जाएंगे है ना। सो 1400 एंड 21 0 बिकॉज 210 हो जाएंगे यहाँ यहाँ और यहाँ प्लस अगर मैंने किया तो ठीक है। अब 8 8 कितने हो गए आपके 16 और 2 कितने हो गए 18। सो दिस इज आपके 18 हो गए और 0.16 आपके एज इट इज। तो दिस इज 0.16 ऐसे ही रहेगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 1। दिस इज अवर आंसर गाइस। ये सिंपल हो गया ना, ये हमारा आंसर है, यही हमारा सीआई का डिफरेंस है दोनों के अलग अलग के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ क्या दिया है, if the saving scheme D offer compound interest compounded half yearly, अब ये half yearly दे रहा है at the rate of 16% per annum, तो रेट कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, 8% हो जाएगी। अगर हाफ ईयरली वो दे रहा है तो रेट कितनी हो जाएगी 888% हो जाएगी, कितने भी टाइम के लिए वो दे रहा हो। तो व्हाट वुड बी द सम ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय राहुल एंड शशि
फ्रॉम स्कीम डी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर की बात है तो 8% हो जाएगी 2 बार। अगर 4 साल की बात होती तो वो 4% हो जाती, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो 2 बार ही देता है अगर वो हाफ ईयरली बोल रहा है, ठीक है, अदरवाइज वो क्वार्टरली और ऐसा कुछ बोल देता है। चलो, तो यहाँ पे 1 ईयर की बात है तो 8% उसकी क्या हो गई, रेट हो गई। अब वो बोला है सम बताना है आपको इंटरेस्ट का स्कीम डी से, और स्कीम डी पे जो नेचर है इंटरेस्ट का वो सीआई का है, रेट आपकी 8% हो गई, ये भी पता पड़ गया। 2 10 हो गए। और राहुल और शशि की सेविंग का क्या बताना है आपको, सम का इंटरेस्ट बताना है। तो राहुल का एसआई निकाल सीआई निकालूंगा और शशि का सीआई निकालूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। या इससे अच्छा क्या है कि इन दोनों का सम देख लो डी में कितना है, तो वो 60,000 है, सीधा प्रिंसिपल 60,000 को मानूंगा और उस पर सीआई निकाल दूंगा। तो 2 ईयर्स के लिए सीआई निकालना है ना, तो 60,000 का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8% लगाऊंगा, तो परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, दिस इज 4800 एंड दिस इज ऑल्सो 4800। ठीक है, ये चीज नहीं आती तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो मेरा। अब 4800 का 8% अगेन, तो 48 का 8% निकालेंगे, परसेंट से दोनों जीरो जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई कराना है सिंपली, तो 8 4 32 0, 8 8 64, तो दिस इज 384। सो यहाँ पे सिंपली हमें क्या प्लस करना है, 384 प्लस करना है। 84 84 9600 एंड 300 9900 है ना, 9984, तो दिस इज अवर आंसर 9984। क्लियर हुआ? ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी चीजें जो एसडीआई में आपको देखने को मिलेंगी, और यही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं इसी बात पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन सेविंग स्कीम ए एंड एफ बाय राहुल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो ए एंड एफ में राहुल का इन्वेस्टमेंट देख लो, दिस इज ए एंड दिस इज एफ, है ना। तो इन दोनों को टोटल देख लो, इन दोनों को टोटल कितना आ रहा है, 0 0। ओके, ये आपका पीछे हो जाएगा 2 कैरी 1 हो जाएगा, दिस इज 7 7 एंड 4 11 कैरी 1 हो जाएगा, दिस इज 4 4 एंड 1 5 हो जाएगा, कुछ कैरी नहीं, 4 एंड 6 कितना हो जाएगा, 10, दिस इज टोटल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से द टोटल इन्वेस्टमेंट सेविंग द सेम सेविंग स्कीम बाय शशि। तो शशि का देख लो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो 0 से 0 कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ भी 0 नहीं लिया था मैंने, यहाँ भी 0 नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज 0 से 0 वो कट हो जाएंगे, चलो मैंने हटाई दिए। तो 2 एंड 6 कितने हो गए, 8 हो गए। फिर इसके बाद 3 एंड 5 अगेन 8 हो गए। फिर इसके बाद 0 एंड 4 तो 4 ही हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा। तो इसका परसेंट निकालना है, इनटू में 100 कर देंगे, हमें परसेंट ही तो निकालना है ना बस। और क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें अप्रोक्सीमेट इसको कैलकुलेट करना है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आपका 9 से कट हो रहा है क्या, 3 से कट तो हो रहा है, बिकॉज 3 से तो कट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये 11 हो गया, 11 एंड 8 19, 19 एंड 8 आपके हो गए 27, ये 9 तो 9 से भी कट होगा, और 9 से कट होगा तो 2 से कट हो रहा है, तो 18 से भी कट होगा, तो 18 से कट करते हैं ना, बाकी ऊपर देखेंगे कट होगा तो ठीक है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट कट कर देंगे। 18 4 जा 72, बचेंगे 2, और 18 8 जा कितने होता है 144, 144 का ये 288 जस्ट डबल होता है, तो 18 16 जा कट जाएगा, ये कितने टाइम 16 जा, 18 से इसको कट करते हैं, 18 5 जा 90, बचेगा कितना 15, है ना। सो 18 8 जा कर देंगे तो 144, 144 के बाद इधर बचेगा 7, तो 18 4 जा कितना 72, कट हो गया, देखो क्लियरली कट हो गया। अब यहाँ पे कितने से कट कर देंगे हम, 8 से कट हो रहा है, ये 8 से कट हो रहा है, हो सकता है 8 से कट, 8 7 जा एंड 8 3 जा हो गया 8 से कट, 8 से 5 जा, 8 से 2 जा, ये भी 8 से हो गया, 4 से 13 टाइम, 4 से 25 टाइम, ये भी हो गया, 4 से कट हो गया। अब अप्रोक्सीमेट परसेंट निकालना था ना गाइस, हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट परसेंट निकालना है। तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 78 अगर मैं कर लूँ इसको, तो 8 से 6 टाइम कट हो जाएगा, और ये आपका 25 6 हो जाएगा, कितना 150। तो 150% से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ये 78 नहीं है, लेकिन कितना कम आएगा वो अपन को पता करना पड़ेगा। मैंने जो न्यूमरेटर है वो कितना बढ़ाया था, मैंने 6 बढ़ा दिया था सीधा सीधा, सॉरी 5 बढ़ा दिया, तो 5/13 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखूँ तो इसकी वैल्यू होगी 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और 13 4 जा नहीं कर सकते, 13 6 जा मैं कर सकता हूँ, है ना, 13 6 जा सॉरी 13 4 जा नहीं, 13 3 जा 39 कर देंगे, तो 0.3, यानी कि 0.3% अगर मैं देखूं तो 30, ओके, सो लगभग लगभग 10% ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि 140% या 145% इसको पहुंचा सकते हैं हम लोग, है ना। सो कुछ इस तरह से इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको 2 टाइम कट कर सकता हूँ, बिकॉज ये 26 है ना, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो दिस इज 146 हो जाएगा। वही चीज है, देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे, वही उसी के आसपास आएगा 140 145, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसका आंसर ये बोल सकते हैं 140 145, लेकिन 150 आंसर नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको अप्रोक्सीमेट वाला ही समझना है, बाकी ऑप्शन आपको साथ दे देते हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग स्कीम ADE बाय राहुल। तो व्हाट इज A एंड D एंड E बाय राहुल, ओके, ये टेबल आपके पास बनी रहेगी। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड सेविंग BCF बाय शशि, तो B, ओके, C एंड F बाय शशि, तो इनका क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, देखना, अब डिफरेंस निकालने के लिए इसमें बहुत अच्छी चीज करूंगा मैं, इसको इससे लेस कर देंगे तो यहाँ 1200 बचेगा, ओके,
इसको इससे लेस कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 तो बचना ही बचना है, और 8 में से जाएगा तो ये 2 बचना है, और ये जाएगा आपका तो 3 बचना है, बाकी 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा। इसको इससे कट कर देंगे तो पीछे 0 बचेगा। ओके, एंड देन 8 में से जाएगा तो ये 2 बचेगा, एंड देन आपका 5 जाएगा इसमें से तो ये 1 बचेगा, एंड 43 में से 34 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी 9120 में से ये पूरा लेस करना है। ये पूरा कितना हो रहा है? 4400 हो रहा है। तो 4400 इसमें से लेस करना है, बस यही आंसर आ गया हमारा। 4400 लेस करना है इसमें से, बिकॉज इनका सम यही हो रहा है। तो ये 20 बचेगा, 11 माइनस 4 7 बचेगा, और 8 माइनस 4 आपका क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो दिस इज अवर आंसर गाइस। सिंपल है, कर सकते हैं, बिकॉज टेबल से ही करना है, माइनस प्लस करना था उसमें, और कुछ नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग ABDE बाय राहुल? तो ABDE इसको लिख लेते हैं। सो 43680 और क्या है 43200, डिफरेंस है ना, तो इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद 18000 और फिर उसके बाद 25600। ओके, तो इसके एवरेज का जो डिफरेंस, इसके एवरेज जो आएगा उसका डिफरेंस चाहिए किसके साथ? एंड द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग BCEF बाय शशि। तो बी देख लो, BCEF, तो इनको लिख लेंगे हम लोग 28800 और 19200, 38400 और 34560। ओके, सो इनके एवरेज का यानी A1 और दिस इज A2, इनका डिफरेंस चाहिए। और इनका एवरेज किससे निकलेगा? इन सबका सम डिवाइड बाय 4, इन सबका सम डिवाइड बाय 4 है ना, और फिर इनका डिफरेंस, या मैं पहले क्या करूं, इन सबका डिफरेंस निकालूं और फिर सिंगल जो भी चीज आएगी उसमें डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो इनका डिफरेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका जोड़ा इसके संग जाएगा, यहाँ पे देगा 1200। ओके, ये कट गए। इसका जोड़ा इसके संग अभी मैंने भेजा था, पिछली क्वेश्चन में तो भेजा था, तो ये आपका कितना बचा था? 3200। ओके, एंड अगर मैं इसको भेज दूं इसके साथ, और क्योंकि इसको मैं इसके साथ पहले ही पिछले क्वेश्चन में भेज चुका हूँ, यहाँ पे बचा था 9120। ओके, इसको मैं पिछले ही क्वेश्चन में भेज चुका हूँ। देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू मैं लेस कर चुका हूँ, है ना। और इसको भेज दूंगा इसके साथ, तो ये आपका 43 में से 38 जाएगा, तो 43 में से 38 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? दिस इज 5000, और 5000 माइनस 200 हो जाएगा आपका 48000। कितना? 4800। अब यहाँ पे ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 4400, और 4400 इस 48 में से जाएगा तो बचेगा कितना? 200, ओनली 200 बचेगा, और 200 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9320। कितना? 9320। इसी को 4 से डिवाइड कर दो, यही आपका एवरेज आ जाएगा। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू निकलेगी उसको समझो। तो वो वैल्यू मेरे पास क्या निकल रही है, वो वैल्यू आ जाएगी, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 टाइम, और फिर बचेगा 1, 4 से 3 टाइम, फिर बचेगा मेरे पास 1, और ये 124 से कितने टाइम हो जाएगा? 1 सेकेंड, दिस इज 4 से 1 सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज आपका कितना बच रहा है? 400, एंड दिस इज ऑल्सो 400। ओके, दिस इज आपका यहाँ 400 बचेगा ना गाइस, ये आपका 400 बचेगा क्योंकि 800 है और ये आपका 400 है। ओके, सो दिस इज 400, इनको प्लस करेंगे तो दिस इज 9500, 95 एंड 20 अपॉन 4 कर देंगे तो 4 से कितना जाएगा आपका? 1 टाइम, ओके, 2 टाइम, और ये 1 आ जाएगा, 4 से 3 टाइम, एंड ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये आपका पूरा 80 टाइम। सो दिस इज 2380। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक मत करना वहाँ पे एग्जाम में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अवर आंसर गाइस। बाकी सब कुछ ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है गाइस तो शेयर एंड लाइक जरूर करना। हालांकि मैं लाइव आना चाहता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शेयर एंड लाइक जरूर करिए आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह बने रहिए रोज, एंड जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।